मंत्री कमल पटेल ने कल अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम खिरकिया में 1,40,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही खिरकिया की बहनों से अपने हाथों में राखी बंधवाई और साथ में उपहार स्वरूप साड़ी गिफ्ट और आजीवन साथ निभाने का वादा भी मंत्री जी ने किया और कहा कि बीजेपी को वोट दिया इसीलिए इतना विकास देखने को मिल रहा है, वरना कांग्रेस के जमाने में रोड तो देखने को नहीं मिलती थी। और मंत्री जी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जनहितैषी योजनाओं के बारे में भी जनता को अवगत कराया। वहीं कल मोरगढ़ी में हुए कांग्रेस के एकता सम्मेलन पर मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस तो निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती। कांग्रेस के लोग कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी में आ रहे हैं और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हरदा से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी। भाई साहब, बस किन किन कार्यों का भूमि पूजन किया गया खिड़किया में, थोड़ा सा बताइए। आज खिड़किया के और छिपावड़ के विभिन्न वार्डों में रोड और नाली का 1,40,00,000 की लागत से भूमि पूजन किया गया है। उसके लिए मैं नगर पालिका परिषद खिड़किया की अध्यक्ष बहन इंद्रजीत महेंद्र खनूजा, उपाध्यक्ष विजेंद्र गौर और सभी पार्षदों को और भारतीय जनता पार्टी परिषद को बधाई देता हूँ। और अभी जो सड़कें रह गई हैं वो सारी सड़कें हम स्वीकृत कर रहे हैं। हमने पीडब्ल्यूडी में हमने एस्टीमेट बना लिया, बाकी वो स्वीकृत हो जाएगी। कायाकल्प कर रहे हैं पूरे क्षेत्र का। वैसे आज मोरगढ़ी में एक सभा की थी कांग्रेस ने, कई सारे आरोप लगाए बीजेपी पर। देखिए, कांग्रेस पहले अपने देखो मेरी बात सुनो, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। स्वसहायता समूह का प्राइवेट हो या सरकारी बैंक का कर्जा माफ कर देंगे सभी बहनों का। 1 रुपया नहीं किया, नहीं किसान का 1 रुपया किया, और 2 लाख का 1 रुपया नहीं किया, 2 लाख का किसी किसान का। तीसरा, बेरोजगारों को कहा था 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 रुपया नहीं दिया किसी को। दैनिक वेतन भोगी का रेगुलर कर देंगे, किसी को नहीं किया। यहाँ तक कि वृद्धों विधवा को नहीं छोड़ा, उनसे भी कहा था 1,000 पेंशन। और इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया। और कांग्रेसियों से मैं पूछता हूँ कि तुमने अगर 15 महीने में काम किया होता तो तुम्हारी सरकार क्यों गिरती? और गिरने के बाद में जो कांग्रेस से इस्तीफा देके बीजेपी में आए, जब कांग्रेस में थे तो वो 2,000 5,000 से जीते, बीजेपी में आए तो 65,000 50,000 54,000 40,000 जीते। इसका मतलब है कि जनता ने के साथ तुमने छल किया, धोखा दिया, तो जनता ने तुमको धक्का दिया और हमेशा के लिए कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म होगी। अब कांग्रेसी ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दो तो वो तड़पते हैं, ऐसे तड़प रहे, हाय सत्ता हाय सत्ता। तो अब ये कभी सत्ता में आने वाले नहीं है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने लाडली बहना योजना बनाई 1000, अब 1250। हमने गैस टंकी चूल्हा भी कम कर दिया और विकास कर रहा है। रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, 5 लाख का इलाज कांग्रेस ने कभी किया था क्या? बता। कांग्रेस ने इस देश को दिया तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, और हमने दिया सुशासन, स्वच्छता और विकास। और इसलिए जो काम 60 साल में नहीं है वो 8-9 साल में हुए हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, आज कार्यकारी अध्यक्ष आए थे जिग्नेश मेवानी जी गुजरात से कांग्रेस के, उन्होंने एक आरोप लगाया कि इस बार अपने को शिवराज सिंह चौहान जी की भी छुट्टी करना प्रदेश से और दिल्ली से मोदी जी की छुट्टी करना है, ये संकल्प दिलाया, तो क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वो कितने संकल्प दिला ले, जनता उनके साथ नहीं ना, कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ। कांग्रेस के लोग भी बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कांग्रेस निकम्मी ने कुछ किया ही नहीं भ्रष्टाचार के सिवा। और इसलिए आज कांग्रेस के गाँव के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आदिवासी, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं, ये देखो मेरी 1,08,000 बहनें राखी बांध रही और मेरे साथ कड़ी आशीर्वाद दे रही है। अब जिनके साथ इतनी बहनें हों, जिनके साथ बच्चे हों, जिनके साथ युवा हों, किसान मजदूर हर वर्ग हो, उसको दुनिया की कोई ताकत हरा सकती थी? कांग्रेस तो खत्म हो गई। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं कि अगर मोदी जी आजादी के बाद प्रधानमंत्री बन जाते या अटल जी बन जाते, बीजेपी तो आज देश दुनिया में नंबर 1 होता। अब हम नंबर 1 बनने जा रहे हैं।